हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 23 जनवरी के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। चलिए तो फिर आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोज दी हैं? तो 10 लाख डोज दी हैं भारत ने नेपाल के लिए। किसके लिए? नेपाल के लिए कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोज दी हैं। आप लोगों को पता होगा, मैंने अभी पिछले दिनों में भी क्वेश्चन कराया था कि भारत सरकार है जो उसने अपने जो पड़ोसी देश हैं 6 पड़ोसी देशों को कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है। अब उन्हीं में से एक नेपाल देश है जिसे भारत सरकार के द्वारा 10 लाख डोज दी गई हैं कोरोना वैक्सीन की। वह 6 देश एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कौन कौन से हैं। तो वह नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार और सेशेल्स। इन 6 देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है भारत। ठीक है, तो उन्हीं में से नेपाल के लिए 10 लाख डोज भेजी गई हैं। तो अब नेपाल के लिए भेजी गई, नेपाल को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है हल्का हल्का, जिसे मैंने लाइनिंग किया है रेड कलर से, यही नेपाल है। कौन है? नेपाल। नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और यहाँ की करेंसी क्या है? रुपया, नेपाली रुपया। और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली। और यहाँ की वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने स्वदेशी उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी भारतीय सेना ने स्वदेशी उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए SIDM किसके साथ? SIDM के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब SIDM के साथ किए हैं तो SIDM की फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर। क्या है? सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर। इसके लिए जो भारत सरकार का आत्मनिर्भर भारत अभियान है, कौन सा? आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसके तहत यह समझौता किया गया और यह 25 वर्षों के लिए किया गया। कितने? 25 वर्षों के लिए किया गया है। किसके साथ? SIDM के साथ। किसने किया है? भारतीय सेना ने। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश से MiG-29 और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा की है? तो अभी भारत सरकार ने MiG-29 और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान रूस से खरीदने की घोषणा की है। ठीक है, यह टोटल कितने विमान खरीदे जाएंगे? तो 21 MiG-29, कितने? 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI विमान खरीदे जाएंगे। कितने? 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI विमान रूस से भारत खरीदेगा। अब रूस से खरीदेगा तो रूस को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है, यही कौन है? रसिया है, यानी कि रूस है। रूस की बात कर लेते हैं। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। यहाँ की करेंसी क्या है? रूबल। और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन से एक क्वेश्चन बन जाता है, यह अब रूस के कब तक राष्ट्रपति बने रहेंगे, किस वर्ष तक? तो यह 2036 तक यानी कि रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। ठीक है, अब भारत, एक क्वेश्चन और बन जाता है कि भारत रूस के साथ कौन सी एक्सरसाइज करता है, यानी कि युद्धाभ्यास करता है। तो भारत रूस के साथ इंदिरा एक्सरसाइज करता है। कौन सी? इंदिरा एक्सरसाइज करता है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा देने की घोषणा की है? तो अभी भारत सरकार ने रंजन गोगोई, जो हमारे पूर्व CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्हें Z+ सुरक्षा देने की घोषणा की है। ठीक है, और ये भारत के 63वें व्यक्ति बन जाएंगे जिन्हें Z+ सुरक्षा मिलेगी। जो रंजन गोगोई हैं, यह राज्यसभा के भी सदस्य हैं। किसके? राज्यसभा के भी सदस्य हैं। अच्छा, जो Z+ सुरक्षा दी जाएगी उसमें कौन सी फोर्स काम करेगी? यानी Z+ सुरक्षा में जो व्यक्ति लगेंगे, यानी सेना लगेगी, वह कौन सी सेना होगी? तो CRPF के जवान होंगे। वो जो Z+ सुरक्षा में जवान लगेंगे वह CRPF के जवान होंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। Z+ सुरक्षा दी किन्हें जाती है? तो जो भारत देश के सम्मानित लोग होते हैं, राजनेता होते हैं, ऐसे लोग और सम्मानित राजनेता जिन्हें थोड़ी जान का खतरा होता है, उन्हें Z+ सुरक्षा, Z सुरक्षा, Y और X श्रेणी की सुरक्षाएं दी जाती हैं।
भारत में कई तरीके की सुरक्षाएं पाई जाती हैं, जैसे Z+ सुरक्षा है, Z सुरक्षा है, Y सुरक्षा है और X सुरक्षा है। इसी तरह से जो रंजन गोगोई हैं इन्हें Z+ सुरक्षा दी गई है भारत सरकार के द्वारा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हॉक आई विमान से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो अभी हाल ही में हॉक आई विमान से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण किया है HAL ने। किसने? HAL। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके द्वारा हॉक आई विमान से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण किया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहा है नीले कलर का, यही हॉक आई विमान है और इसी से जो मिसाइल्स दिख रही हैं, यानी जो वेपन दिख रहा है, इसी का नाम है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। इसी का सफल परीक्षण किया गया है HAL के द्वारा। ये जो वेपन है यह 100 किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन के जो रडार, बंकर, टैक्सी ट्रैक और रनवे होते हैं उन्हें यह नष्ट कर सकता है 100 किलोमीटर दूरी की। कितने? 100 किलोमीटर दूरी की। ठीक है। इसे विकसित तो DRDO ने किया है, यानी जो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है इसे विकसित तो DRDO ने किया है, बट इसका सफल परीक्षण HAL के द्वारा किया गया है। कहाँ पर? उड़ीसा के तटीय क्षेत्र पर। किसके? उड़ीसा जो राज्य है उसके तटीय क्षेत्र पर इसका सफल परीक्षण किया गया है HAL के द्वारा, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता 2021 को ITBP ने किसे हराकर जीता है? तो अभी हाल ही में क्या हुआ था? लद्दाख में आयोजित हुई थी राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता 2021। इसको ITBP ने लद्दाख को ही हराकर यह प्रतियोगिता जीती है। यह जो प्रतियोगिता हुई थी 16 से 22 जनवरी के बीच हुई थी। कब? 16 से 22 जनवरी के बीच हुई थी, जिसमें 8 टीमों ने भाग लिया था। उसमें ITBP की टीम थी, यानी कि जो ITBP फोर्स है हमारी, उसकी भी एक टीम थी, तो उसने लद्दाख को हराकर यह प्रतियोगिता जीती है। और यह जो इस बार प्रतियोगिता हुई थी यह 10वें नंबर की हुई थी। किसकी? 10वें नंबर की हुई थी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। यानी जो संस्करण था इस बार का यह 10वां संस्करण था, जिसे ITBP ने जीता है लद्दाख को हराकर। और यह कब हुई थी? 16 से 22 जनवरी के बीच में। ठीक है। अब लद्दाख को हराकर जीता है, तो लद्दाख को ये वाला मैप देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है हल्का हल्का सा, जिसे मैंने लाइनिंग किया है, यही लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नरेंद्र चंचल का निधन हो गया, वह कौन थे? तो अभी हाल ही में नरेंद्र चंचल का निधन हो गया, वह एक गायक थे। कौन थे? गायक। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही नरेंद्र चंचल हैं। दरअसल ये जो भजन आते हैं आप लोगों के, भक्ति भजन होते हैं, यह वह गाते थे। ठीक है। और यह भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित भजन सम्राट कहे जाते थे, यानी कि यह भजन गाते थे। और इनका नाम था नरेंद्र चंचल, जिनका हाल ही में निधन हो गया। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस उद्योगपति ने वायुमंडल में बढ़ती CO2 को कम करने के समाधान ढूंढने वाले को 730 करोड़ की इनामी राशि देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में एक उद्योगपति है जिनका नाम है एलन मस्क। उन्होंने वायुमंडल में बढ़ती CO2 को कम करने के समाधान ढूंढने वालों को 730 करोड़ की इनामी राशि देने की घोषणा की है। आप लोगों को पता है कि वायुमंडल में कार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे CO2 की मात्रा भी बढ़ती जा रही, तो उसको कम करने के समाधान ढूंढने वाले के लिए जो एलन मस्क उद्योगपति हैं, इन्होंने 730 करोड़ की इनामी राशि देने की घोषणा की है कि जो व्यक्ति भी इसका समाधान, यानी CO2 को कैसे कम किया जाए, इसका समाधान, उचित समाधान लेके आता है और वह सही होता है, तो उसे 730 करोड़ की इनामी राशि दी जाएगी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सृष्टि गोस्वामी को किस राज्य का एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? तो अभी एक लड़की है जिनका नाम है सृष्टि गोस्वामी, जिन्हें एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा उत्तराखंड का। किसका? उत्तराखंड का। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रही हैं यही सृष्टि गोस्वामी, और इन्हें उत्तराखंड का एक दिन का CM बनाया जाएगा। दरअसल 24 जनवरी को, कब? 24 जनवरी को हर वर्ष बालिका दिवस मनाया जाता है। कौन सा? बालिका दिवस मनाया जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में जो उत्तराखंड के CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। उन्होंने यह घोषणा की है, उन्होंने यह मंजूरी दी है कि जो सृष्टि गोस्वामी है उन्हें उत्तराखंड का एक दिन का CM बनाया जाएगा।
कहाँ का? उत्तराखंड का 1 दिन का सीएम बनाया जाएगा। ठीक है, और देश में ऐसा पहला, यानी कि देश में ऐसा पहली बार होगा जब किसी सीएम के रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को 1 दिन के लिए सीएम बनाया जाएगा। ठीक है, अब उत्तराखंड में बनाया जाएगा तो उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। क्या है? देहरादून। और इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? गैरसैंण। क्या है? गैरसैंण। और यहाँ की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। और यहाँ की सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को सस्ती फ्लैट देने की घोषणा की है? तो अभी हरियाणा सरकार ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को सस्ती फ्लैट देने की घोषणा की है। अब हरियाणा ने की है तो हरियाणा को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही हरियाणा है। हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और यहाँ की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। क्या है? कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, दरअसल आप लोगों को पता होगा जो हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो उसी के तहत जो हरियाणा सरकार है उसने जो झुग्गियों झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोग हैं उनके लिए अब आवास देने की घोषणा की है, यानी कि सस्ते फ्लैट देने की घोषणा की है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में LIC के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में LIC के प्रबंध निदेशक बने हैं सिद्धार्थ मोहांती। कौन है? सिद्धार्थ मोहांती को LIC का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही सिद्धार्थ मोहांती हैं और इन्हें LIC का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। LIC की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। कब? 1 सितंबर, यानी कि 1 सितंबर 1956 को हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। उम्मीद है आप लोग इतने सारे अच्छे से पॉइंट समझे होंगे। तो मेरा एक बार आप लोगों से फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।